हाउस राजस्थान के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि धर्म हमारी संस्कृति हमें जोड़ने का काम करती है, क्योंकि जब हम कभी भी अपने परिवार में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या कोई भी पर्व या त्योहार मनाते हैं तो देखिएगा सारा परिवार एक हो जाता है और सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। और वैसे भी कहा जाता है कि आप चाहे कितनी भी तरक्की कर लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तभी आपकी सही मायने में तरक्की मानी जाती है। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी पत्ता जब तक पेड़ से जुड़ा हुआ है तब तक कि वो हरा रहता है। उस पत्ते को आप पेड़ से अलग कर दीजिएगा, वो सूख जाएगा और पैरों तले कुचल दिया जाएगा। यही बात होती है कि जब तक हम अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, तब तक ही हम अपनी तरक्की में आगे बढ़ सकते हैं। आज का दिन बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज है निर्जला एकादशी। कहते हैं कि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। साल भर में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन इन 24 एकादशियों का से भी ज़्यादा महत्व रहता है निर्जला एकादशी का। इसका क्यों विशेष महत्व है, धर्म की परिभाषा इस कलयुग में क्या है, आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं सुश्री शिवप्रिया, कथावाचक हैं। आज उनसे हम थोड़ी सी धर्म को लेकर के बात करेंगे। हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मेरा सभी भक्तजनों से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी को आज निर्जला एकादशी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बिल्कुल, आज निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी के बारे में हम बात करें, लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है। कहते हैं कि जब भी हम धर्म को देखते हैं, जितने भी हमारे युग हुए हैं, चारों युग में धर्म की परिभाषा अलग अलग रही है। युग के साथ धर्म की परिभाषा भी परिवर्तित होती रही है। अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में धर्म की परिभाषा क्या है? जी, वैसे तो कलयुग में तो जितना हो सके भगवान का नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान से ज़्यादा भगवान का नाम, कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जो जीव मानव जीवन पाने के बाद में भगवान का नाम लेके इस भव सागर से तर सकता है, तो जितना हो सके यहाँ पे हम भगवान का नाम लें और तप करें, दान करें, बस इतना ही है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही हम जो भव सागर है, संसार रूपी सागर से हम तर जाएंगे। और जब रामायण की बात करते हैं तो उसमें भी था कि जब पुल बन रहा था, सिर्फ राम का नाम उन पत्थरों पर लिखा गया था, वो पत्थर भी तैरने लग गए थे। तो उनके नाम में तो बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। आपने सही कहा कि सिर्फ उनका नाम लेंगे तो हम सारी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। आज का दिन खास दिन है, निर्जला एकादशी है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, ये कहते हैं कि जो साल भर में 24 एकादशी होती हैं, उन सब का महत्व एक तरफ है, लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व विशेष माना जाता है। ये विशेष महत्व क्यों? वैसे तो आज का दिन बहुत ही सुंदर पावन व्रत का दिन है और महीने में, साल भर में 24 एकादशी आती है, 12 महीनों में 24 एकादशी आती है। और वैसे भी एकादशी के दिन ऐसे कहते हैं अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी मनुष्य जीवन पाने के बाद में अगर हम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो वो जीवन पाना मतलब व्यर्थ चला गया, ये समझिए। अब जैसे किसी 12 महीने की 24 जो एकादशी है उसका व्रत नहीं होता है, तो वो एक ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, निर्जला एकादशी जिसे कहते हैं, उसका व्रत जो करता है उसे 24 एकादशियों का फल स्वतः ही मिल जाता है, उसको नियम से अगर यदि कोई करता है तो। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं मैं बताती हूँ आपको छोटी सी कथा के अनुसार, कि पांडवों के समय की बात है, जब पांडव व्यास जी के पास, वेद व्यास जी के पास गए। उन्होंने कहा कि व्यास जी, हमारे पास एक छोटी सी मतलब एक परेशानी है, तो आप उसका निवारण करिए। तो व्यास जी ने कहा कि बताइए आपको कैसी परेशानी हो सकती है, क्या परेशानी है? कि हम सभी एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन भीम जो है वो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो आप कुछ बताइए कि ऐसा क्यों है। तो व्यास जी कहते हैं कि क्यों भीम, बताइए आप क्यों व्रत नहीं करते। तो भीम कहते हैं कि भगवान, मुझे बहुत भूख लगती है और मैं इस व्रत को नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भूख के बिना तक पल नहीं रह सकता। तो आप बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझे एकादशी का व्रत इतना प्रिय नहीं है। तो
व्यास जी कहते हैं कि यदि आपने मनुष्य जीवन पाने के बाद में एकादशी नहीं की तो आपका ये जीवन सार्थक नहीं है और ये समझिएगा कि ये व्यर्थ चला गया। तो इसलिए आपको वैसे भी समस्त व्रतों में से एकादशी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो मनुष्य जीवन पाने के बाद में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो भीम कहते हैं कि तो फिर मुझे कौन सी एकादशी करनी चाहिए? तो व्यास जी कहते हैं कि जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, निर्जला का मतलब है निर्जल, जो बिना जल के इस एकादशी को 24 घंटों के लिए करते हैं, मतलब सूर्य उदय से सूर्य उदय तक जो भी इस व्रत को करते हैं बिना जल के, उसे 24 एकादशियों का फल स्वतः मिल जाता है। तो भीम को ये बात अच्छी लगती है और आज के दिन भीम जी ने इस व्रत का प्रारंभ किया। एकादशी आज के दिन भीम ने सुबह से लेकर शाम तक भगवान नाम संकीर्तन करते हुए बिना कुछ खाए पिए उन्होंने भगवान को रिझाया, उनको मनाया और आज ही के दिन उन्होंने एकादशी की। तो निर्जला एकादशी को भीम जी ने निर्जला एकादशी से प्रारंभ किया। वैसे तो महीने में 2 एकादशी आती है, तो हम सब यदि सामर्थ्य अगर हमारे अंदर है तो हमें हर महीने की एकादशी करनी चाहिए। लेकिन अगर हम उस एकादशी को नहीं कर पाते हैं तो हमें साल भर में जो एक एकादशी आती है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी आती है, इसे अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति हर महीने की एकादशी नहीं करता है, यदि वो साल भर की एक एकादशी निर्जला एकादशी को कर लेता है, उसे 24 एकादशियों का फल स्वतः मिल जाता है। और वैसे भी ये एक तपस्या है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की जो एकादशी आती है उस समय वो समय बहुत बड़ा, मतलब उस समय सूर्य भगवान पूरी तरीके से तपिष्ट रहते हैं, तो बहुत भयानक गर्मी होती है। और उस गर्मी में यदि कोई जीव बिना किसी जल के 24 घंटे इस व्रत को करता है तो वो एक तपस्या कहा जाता है। और इस नियम से जो भी इस व्रत का पालन करते हैं उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है। पिछले 1.5 साल की अगर हम विशेष तौर पे बात करते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान हमसे रूठ चुका है और भगवान रूठ करके अपने आप को पट के पीछे उन्होंने बंद कर लिया है। क्योंकि कहते हैं ना, जब व्यक्ति किसी से नाराज़ हो जाता है, कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है, ऐसे ही लगता है भगवान ने भी नाराज़ होकर के अपने आप को बंद कर लिया है। भक्त की और भगवान के बीच में काफ़ी दूरियाँ आ चुकी हैं। ये दूरियाँ क्यों आई हैं और इन दूरियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखो, वैसे तो ये जो कोरोना काल है इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि उनको भी जब नियम बनाया है तो उनका संतुलन कैसे बनाए रखना है वो उनके हाथ में है। और ये जो काल जो आया है कोरोना काल, ये भी कहीं ना कहीं हम जैसे जीवों की वजह से ही आया है, क्योंकि जो हमारे देश में मतलब गौ माता की जो सेवा नहीं हो रही है, उनका जो कत्ल खानों में कत्ल किया जाता है, उनका मतलब भ्रूण हत्याएं हैं, तो इस तरह के जब हम पापाचार भ्रष्टाचार हम करते हैं, ये एक मानव जाति ही करती है और इसी की वजह से हमें ऐसे दिन का सामना करना पड़ता है। यदि हम कहें तो कि मतलब ये समय जो आया है, मतलब ये दान का ही सबसे बड़ा वो है, धर्म का सबसे बड़ा समय है। इस समय पे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। जब उन्हें कहा जाता है कि धर्म करो, दान करो, कथाएं सुनो, तो उनके एक मन में ये भावना होती है कि ये कोई समय नहीं है, ये कोई उम्र नहीं है, बुढ़ापे में ये सब किया जाता है। लेकिन ये कोरोना काल आने के बाद में इससे हमें ये भी पता चलता है कि समय कह नहीं आता, क्योंकि मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो सोच है, और संतों से मैंने सुना भी है कि जितना बचपन में हम धार्मिक कार्य हम करते हैं या धर्म से जुड़ते हैं, आध्यात्म से जुड़ते हैं, उतना ही हमारे लिए सही होता है, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता। समय किसके लिए कितना है ये हमें नहीं पता होता। तो जितना हो सके हमें इन गौ माता की सेवा करनी चाहिए, इस भ्रष्टाचार से दूर होना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। जो निर्धन है उनके, अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी कोरोना काल में बहुत से लोगों को बहुत परेशानियां देखनी पड़ी है, तो हमारा मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, तो हमारा धर्म है कि हम उनकी रक्षा करें, उनकी सेवा करें, जितना हमसे बनता है उतनी हम उनका देखरेख करें। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक बात ये भी कही कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ जो हमने छेड़छाड़ की है उसका फल भगवान ने हमें दिया है, क्योंकि हमने प्रकृति को प्लास्टिक में लपेट दिया, भगवान ने हमें प्लास्टिक में लपेट दिया। तो कहते हैं जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो हमें अगर अच्छा फल चाहिए, अच्छे फल की अगर हम आशा करते हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। कलयुग भले ही है, लेकिन कलयुग में भी भगवान ये कहते हैं अपने कर्मों पर ध्यान रखिए, क्योंकि अच्छाई हमेशा जीतती है। समय लगता है, कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। तो भगवान सत्य के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, तो हमेशा सत्य का साथ दीजिएगा। निश्चित तौर पर कोरोना क्या, हम इससे भी बड़ी जो जंग होगी उससे भी जीत जाएंगे। आप जैसे कि कथावाचक हैं, तो हम जब भी सुनते हैं तो कथाओं के बीच में बहुत ही प्यारे प्यारे भजन भी सुनाए जाते हैं। आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है। वैसे तो विष्णु भगवान की आज के दिन पूजा की जाती है, लेकिन हम
आपसे मिल रहे हैं आज के दिन, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा कार्यक्रम आपके एक भजन के बिना पूरा हो सके। वैसे तो मैं ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त तो नहीं कह सकती, क्योंकि मुझसे तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, पर मुझसे जितना हो सकता है मैं उनकी सेवा करती हूँ, उनका नित्य प्रतिदिन उनकी मैं पाठ पूजा करती हूँ। तो मैं उन्हीं से जो भी मेरा दुख होता है, या कोई ऐसा कोरोना काल भी चल रहा है, तो जो भी परेशानी होती है मैं उनसे कहती हूँ। और मैं एक ही बात कहती हूँ कि लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोरोना काल का, कोरोना का भी बड़ा महाकोरोना आ जाएगा, तब भी वो जैसे रखेंगे, जिस भी माहौल में रखेंगे, हम तो तुमसे लगन लगा बैठे हैं, जैसे भी आप रखोगे हम वैसे रहेंगे, जिस माहौल में आप रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। तो बस मेरा यही है। बिल्कुल सही कहा। कहते हैं ना कि सिर्फ उससे लगन लगा लीजिएगा, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला लीजिएगा। कैसी भी परेशानियां होंगी, जैसा कि अभी कहा भी, ये सारी परेशानियां हमारी दूर हो जाएंगी। तो आज के दिन ये थी हमारे साथ कथावाचक सुश्री शिवप्रिया जी, जिन्होंने हमें निर्जला एकादशी का महत्व समझाया कि निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, और इस कोरोना के समय में किस तरीके से भगवान जो हमसे रूठे हुए हैं उनको हमें कैसे मनाना है। ये कहते हैं ना कि अगर कोई रूठ जाए तो उसे ज़्यादा देर तक रूठने नहीं देना चाहिए, उसे तुरंत मना लेना चाहिए। तो बिल्कुल वक्त है अब इस समय कि हम अपने भगवान को, जो हमसे रूठे हैं, पट के पीछे बंद है, उनको हमें मनाना ज़रूरी है। तो आज जब हम निर्जला एकादशी का ये व्रत कर रहे हैं, तो हम ये प्रण भी साथ में लें, ये संकल्प भी हम साथ में लें कि हम सिर्फ भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे, उसके अस्तित्व को पहचानेंगे, और पहचान करके जो भगवान ने कहा है कि अच्छे कर्म करिएगा, हम अच्छे कर्म करेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे, तभी जाकर के हम कोरोना क्या बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मीडिया हाउस राजस्थान के लिए मैं डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन राहुल के साथ।